रामदास एक महान व्यक्ति थे। वे सबके प्रति दया का भाव रखते थे। उनके विनम्र स्वभाव के कारण लोग उनसे सहायता प्राप्त करने के लिए आते थे। वो किसी याचक को खाली हाथ लौटाते नहीं थे। उनका कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वे किसी दुखी व्यक्ति की सहायता न करते हो। वे दिन भर लोगों की सहायता करने में लगे रहते थे। आधी रात के उपरांत ही सोते थे। इतने व्यस्त होने के कारण वो अपने ईश्वर को भी समय दे नहीं पाते थे। एक रात जब रामदास अपने सारे दिन भर के कार्य को समाप्त करके अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे कि उन्हें अपने शयन कक्ष में एक व्यक्ति को खड़े हुए देखा। उसके पास गए और पूछे, आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने बोला, मित्र, मैं एक देवदूत हूँ और मुझे क्षमा करना, मुझे किसी वस्तु या सहायता की जरूरत नहीं। रामदास देवदूत के हाथ में एक किताब देखते हैं और पूछते हैं, हे देवदूत, इस किताब में क्या है? देवदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, इस किताब में उन व्यक्तियों के नाम हैं जो ईश्वर से प्रेम करते हैं। रामदास देवदूत से संकोच करते हुए पूछे, क्या इसमें मेरा नाम भी है? देवदूत ने उस किताब में अपनी नज़र फिराई और कहा, हे मित्र, मुझे क्षमा करना, तुम्हारा नाम इस किताब में नहीं है। रामदास मन ही मन उदास हो गए क्योंकि वे मानव जाति की निस्वार्थ रूप से सेवा में लगे हुए थे। हर मनुष्य में वे ईश्वर का रूप देखते थे, चाहे वो असहाय हो या दुखी, तब भी उनका नाम उस किताब में नहीं था। रामदास की यह दशा देखकर देवदूत पूछे, क्या तुम इस बात से आहत हुए हो? रामदास थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, हाँ, मुझे थोड़ा सा बुरा तो लगा है, परंतु मैं इसके लिए किसी को भी दोषी नहीं मानता। मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। मैं अपने काम में ही अपने ईश्वर को पाता हूँ। मेरे पास अपने ईश्वर को स्मरण करने का भी समय नहीं होता। यह सुनकर देवदूत विनम्र भाव से मुस्कुराए और वहाँ से अदृश्य हो गए। रामदास रात को ठीक प्रकार से नींद नहीं ले पाए, इसलिए जब वे उठे तो वे अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन जब वे जरूरतमंद लोगों की सेवा में लग गए तो वे अपनी सारी थकान भूल गए। उन्होंने अपना सारा दिन दीनहीन लोगों की सेवा में ही बिताया। शाम के समय भी उनका मार्गदर्शन तथा अपनी अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए कई लोग उनके समीप बैठे थे। आधी रात हो चुकी थी। रामदास अपना सारा कार्य समाप्त करके अपनी शयन कक्ष की ओर बढ़ गए। शयन कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे तभी फिर से देवदूत वहाँ पर दृश्यमान हुए। आज उनके पास कोई अन्य किताब थी। रामदास फिर से किताब के बारे में पूछते हैं, हे देवदूत, आज की ये अन्य किताब में कल की तरह क्या है? देवदूत मुस्कुराए और बोले, इस किताब में उनके नाम हैं जिन्हें ईश्वर प्रेम करते हैं। यह सुनकर रामदास देवदूत से पूछे, क्या इसमें मेरा नाम है? देवदूत ने उस अन्य किताब में फिर से अपनी नज़र दौड़ाई और कहा, बधाई हो। रामदास आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, बधाई किस लिए? देवदूत ने जवाब दिया, तुम्हारा नाम इस किताब में सबसे ऊपर है। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो। तुम ईश्वर के बहुत निकट हो।